देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लाखों छात्रों का भविष्य और अब एक बार फिर पेपर लीक का आरोप। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा दावा किया है कि उसने पूरे रैकेट के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम है पीवी कुलकर्णी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी कोई बाहरी हैकर या गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर और एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति बताया जा रहा है। तो आखिर कैसे लीक हुआ नीट का पेपर, कौन कौन लोग शामिल थे और सीबीआई जांच में अब तक क्या खुलासे हुए हैं, आज के इस एक्सप्लेनर में पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। सीबीआई के मुताबिक पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और पुणे में केमिस्ट्री लेक्चरर रह चुका है। वो लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर था और अब रिटायर हो चुका है। लेकिन जांच एजेंसियों के अनुसार सबसे अहम बात यह है कि वो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, यानी उसकी पहुंच सीधे परीक्षा से जुड़े संवेदनशील सिस्टम और प्रश्न पत्रों तक थी। यही वजह है कि सीबीआई उसे इस पूरे मामले का किंग पिन यानी सरगना मान रहा है। सीबीआई जांच के मुताबिक अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने कुछ छात्रों को इकट्ठा किया। इस काम में उसकी मदद आरोपी मनीषा वाघमारे ने की, जिसे सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी का दावा है कि पुणे स्थित घर में स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाई गई। इन क्लासेस में छात्रों को सवाल बताए गए, उनके ऑप्शन डिटेक्ट किए गए और सही जवाब भी लिखवाए गए। छात्र उन सवालों को अपनी कॉपी में नोट करते थे। बाद में जब 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा हुई तो जांच में पाया गया कि वही सवाल असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते थे, यानी छात्रों को कथित तौर पर परीक्षा से पहले ही असली प्रश्न पत्र पढ़ाया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक मनीषा वाघमारे से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिले। उसी के आधार पर सीबीआई पीवी कुलकर्णी तक पहुंची। लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई का दावा है कि अब पेपर लीक के असल स्रोत की पहचान हो चुकी है। कई शहरों में छापेमारी। इस मामले में पिछले 24 घंटों के दौरान सीबीआई ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। इनमें शामिल है पुणे, नासिक, जयपुर, गुरुग्राम, अहिल्यानगर। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। अब इन सभी की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेपर कहां से निकला, किन किन लोगों तक पहुंचा और इस रैकेट में कितने लोग शामिल थे। अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए। सीबीआई अब तक इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें पीवी कुलकर्णी, मनीषा वाघमारे और कई कथित बिचौलिए शामिल हैं। कुछ आरोपियों को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि हाल ही में गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है। सीबीआई के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में ऐसे बिचौलिए शामिल थे जो छात्रों से लाखों रुपए लेते थे। इसके बदले उन्हें स्पेशल क्लासेस तक पहुंचाया जाता था, जहां कथित तौर पर असली प्रश्न पत्र पहले से पढ़ाया जाता था। अगर ये आरोप पूरी तरह साबित होते हैं तो ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा सुरक्षा विफलताओं में से एक माना जाएगा। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपने के साथ ये परीक्षा देते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसे आरोप सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये छात्रों के भरोसे, मेहनत और पूरे शिक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि लाखों छात्र सालों मेहनत करते हैं और अगर कुछ लोग पैसे देकर पहले ही पेपर हासिल कर लें तो पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। इस मामले ने एक बार फिर एनटीए की परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति ही आरोपों के घेरों में हो तो फिर सिस्टम की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल सीबीआई का दावा है कि उसने पेपर लीक के मुख्य नेटवर्क तक पहुंच बना ली है, लेकिन जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये मामला सिर्फ एक अपराध की जांच नहीं, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता की भी परीक्षा बन चुका है। अब देखना होगा कि क्या सभी आरोपी पकड़े जाते हैं, क्या छात्रों को न्याय मिल पाता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम में बड़े बदलाव किए जाएंगे। आपको क्या लगता है, कॉमेंट में जरूर बताएं।